उन पर गुरु की विशेष कृपा होती है, काल का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसे तो सब पर दया है उनकी, वो कृपालु है, दयालु है, वो सबकी रक्षा करते हैं, सबको संभालते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम प्रदान करने की बात है, वहाँ अपने उसूल, अपने नियम है, वहाँ तो अंतःकरण की शुद्धि अनुसार ही कृपा होगी। तो वो विशेष कृपा उसी पर होती है जो अंतःकरण शुद्ध करते हुए, उनके समर्पण के नियम का पालन करते हुए इस मार्ग पे चलता है। तो ऐसे साधक पर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। माया की वस्तुएं, माया का वातावरण उपस्थित हो जाए, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस भक्त ने जान लिया है कि प्रेम करने वाली वस्तु क्या है। सीमित नहीं, मुझे तो असीम से प्रेम करना है, और वो असीम मेरे सामने भगवत स्वरूप गुरु रूप में है। तो केवल 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 गुरु से मुझे प्रेम करना है, समर्पण करना है, उसने वो जान लिया है। इसीलिए सदा सदा याद रखो कि इतना प्रेम करो अपने गुरु से कि जब चलते हो तो ये ध्यान बनाओ कि गुरु आगे आगे चल रहे, हम उनके पीछे पीछे चल रहे। जब सोते हो तो ये ध्यान करो कि वो आपके पास बैठे। जब आप बैठते हो तो ये ध्यान करो कि मेरे हृदय में सिंहासन है और उस सिंहासन पर मेरे गुरु बैठे, जिनसे मैं प्रेम करता हूं। फिर मजाल है आपका मन इधर उधर कहीं चला जाए, सदा उनको अपने साथ मानो, रक्षक रूप में, निरीक्षक रूप में, सखा रूप में। तो जब ऐसी स्थिति होगी आपकी, तो फिर ये माया शक्ति आपको अपनी ओर कैसे खींच पाएगी। जिनके हृदय में श्री गुरुदेव के चरण कमलों के नख की ज्योति की चिंगारी भी यदि चली गई, तो उसके अशुद्ध हृदय के नेत्र जो हैं वो खुल जाएंगे और वो शुद्ध हो जाएंगे, वो उज्ज्वल हृदय नेत्र वाला हो जाएगा। उसके नेत्र कमल, हृदय रूपी नेत्र कमल खिल जाएंगे, खुल जाएंगे इस ज्योति से, जो ठाकुर महाशय ने कहा कि उनके प्रसाद से कृष्ण प्राप्ति है। वही श्री महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से क्या होगा, श्यामा श्याम के दिव्य विहार रस का पान करोगे, दर्शन करोगे, तो सही साधक बनना है। वास्तविक गुरु को पाकर सही साधक बनना है। सही साधक से मेरा तात्पर्य समर्पित साधक। वो तीनों बातों को याद करते हुए गुरु, श्री गुरु पदाश्रय और गुरु द्वारा उस दिव्य ज्ञान को पाना एवं दृढ़ता पूर्वक गुरु की सेवा करना। एक बार महावीर स्वामी के पास एक भक्त आया। बड़ी बातें सुनी थी उनकी, बड़ा नाम, बड़ी कीर्ति सुनी थी उनकी, तो बड़े भाव से आया और महावीर के सामने बैठ गया और कहने लगा, मुझे प्रकाश का दर्शन कराइए, उस अलौकिक प्रकाश का। मैं परम को प्राप्त होना चाहता हूं। कुछ देर महावीर को देखता रहा, महावीर उसको देखते रहे
और थोड़ी ही देर में वो उठ के विभोर होकर चला गया, जैसे तृप्त हो गया, सब पा लिया वो जैसे। तो वहीं पर महावीर के शिष्य लोग बैठे थे, तो शिष्यों ने महावीर से पूछा कि स्वामी जी, ये आया, थोड़ी देर बैठा, आपको देखा और बिना कुछ कहे चला भी गया और बड़ा तृप्त दिखता था, तो ये घटना क्या घटी? इसने कोई बातचीत तो आपसे की नहीं। तो महावीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, वो जो टट्टू होता है, गधे जो लोग सामान उठाते हैं उसको टट्टू कहते हैं। तो महावीर जी ने कहा कि देखो, टट्टू कई प्रकार के होते हैं। एक टट्टू ऐसा होता है कि उसको खूब मारना पड़ता है, तब वो उठता है, तब वो स्वामी की बात मानता है, फिर चलता है। दूसरा टट्टू ऐसा होता है कि उसकी एक बार पिटाई करनी पड़ती है तो वो उठता है और चलता है। तीसरा टट्टू ऐसा होता है जिसको मारना नहीं पड़ता, लेकिन हाथ में वो हंटर लेना पड़ेगा, चाबुक लेना पड़ेगा और फटकारना पड़ेगा, चलता है कि नहीं चलता। फटकार चाहिए तब फिर वो चलता है। चौथा टट्टू ऐसा होता है, उसको फटकार तो नहीं चाहिए, लेकिन हाथ में वो चाबुक रहना चाहिए, उसके डर से वो चलता है। और पांचवा टट्टू वो होता है जिसको ना पीटने की आवश्यकता है बहुत बार या एक बार, जिसको फटकारने की भी आवश्यकता नहीं, जिसके लिए हाथ में चाबुक भय दिखाने के लिए भी उसकी जरूरत नहीं। ये ऐसा होता है जो अपने स्वामी के हर इशारे को समझता है। स्वामी का बस उपस्थित होना ये भी उसके लिए नहीं, वो बस इतना जानता है कि मेरे स्वामी की इच्छा क्या है, मेरा स्वामी चाहता क्या है। तो ना मार कई बार, ना एक बार, ना फटकार, ना हाथ में चाबुक, ना स्वामी का उपस्थित होना आवश्यक है। केवल स्वामी की इच्छा क्या है, स्वामी चाहते क्या है, बस वो टट्टू को वो पता रहता है कि मेरा स्वामी क्या चाहता है, बोझा रखा वो चला। तो महावीर जी ने कहा कि आप सब लोग इसी में से कुछ न कुछ है। कोई पहले प्रकार का गधा, कोई दूसरे प्रकार का, कोई तीसरे प्रकार का, कोई चौथे प्रकार का, कोई ये सब हो तुम लोग। लेकिन ये जो आया था, जो आया, समझा, माना, चल दिया, ये है पांचवा प्रकार का, जिसने बस जाना कि यदि मैंने ये चाहा है कि मुझे उसको पाना है और मेरे नेत्रों में देखा, मेरी इच्छा पहचान ली कि बंदे यदि पाना चाहते हो तो ये कर लो, जान गया मेरा स्वामी क्या चाहता है, कब बन गया। तो ये है इस भक्ति मार्ग के पथ में एक गुरु और साधक के बीच संबंध। गुरु का अपने साधक से संबंध कोई शरीर का नहीं होता। शरीर का संबंध तो माता पिता रिश्तेदार आदि का है, लेकिन गुरु का संबंध कोई शरीर से नहीं है। गुरु का संबंध तो आत्मा से होता है।
इसीलिए गुरु के संबंध को सर्वोत्तम संबंध माना गया है, जो सनातन है, सदा के लिए है, क्योंकि गुरु का संबंध आत्मा से होता है। तो इसीलिए इस पथ में चलने के लिए हमें किस प्रकार का टट्टू बनना है, किस प्रकार के समर्पण की आवश्यकता है, कैसे अपने आप को उत्सर्जित करना है, कितना मिटाना है, ये सब कुछ श्री महाराज जी ने हमें बार 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 बताया है। करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे और केवल कृपालु का कहलाएंगे तो कृपालु कुछ ना कर सकेगा। जैसे रामकृष्ण देव कुछ ना कर सके हृदय के लिए, यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी शरणागति, अपने समर्पण से गुरु की कृपा का हिसाब किताब लगा लीजिए, बराबर गणित है वहां। जितनी आपकी शरणागति उतनी वहां से कृपा का वर्षण, जितनी आपकी सन्मुखता उतनी कृपा, जितनी विमुखता उतना वो आपसे परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आप चाहेंगे उनको अपने हृदय में लाना, वो नहीं आएंगे। हरि गुरु, जब हम हरि गुरु से विमुख होते हैं, विषयी होते हैं, संसार में जाते हैं, तो फिर हरि गुरु पिछली खिड़की से भाग जाते हैं, फिर इस हृदय में हरि गुरु का वास नहीं है।